सनी देओल के लिए पिछला साल बहुत शानदार रहा। गदर 2 से उनकी वापसी हुई, लेकिन वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर आते हैं वहाँ के लोग उनसे बेहद नाराज़ हैं। और शिकायत की वजह यह है कि गुरदासपुर के लोगों ने भारी मतों से जिताकर उन्हें संसद भेजा था, लेकिन सनी देओल ने संसद के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया और वो रिकॉर्ड ये है कुछ भी ना बोलने का। और इतना ही नहीं, हाल ही में जब 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र चल रहा था, आखिरी सेशन चल रहा था, उस दौरान भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनसे कई बार संपर्क किया और कहा कि आपने कभी कुछ बोला नहीं है, कुछ तो बोलिए। लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। और ये बात जब उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने खुद टीवी पर देखी तो उनके मन में यही सवाल था कि अगर कुछ बोलना नहीं था, अगर हमारी बात नहीं उठानी थी, अगर हमें रिप्रेजेंट नहीं करना था, तो फिर चुनाव लड़ने क्यों आए थे। आप जानते ही हैं कि गुरदासपुर से गायब भी रहे थे सनी देओल। असल में सनी देओल जैसे लोग एक तरह से लोकतंत्र का माखौल भी उड़ाते हैं और साथ ही वो राजनीतिक पार्टियां जो ऐसे लोगों को टिकट देती हैं वो भी लोकतंत्र का मजाक उड़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो चुन चुनकर ऐसे लोगों को पकड़कर लाते हैं जिनके चेहरे तो मशहूर हैं लेकिन उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि असल में ये उनका मुख्य करियर है ही नहीं। और सच कहा जाए तो ये उनके लिए करियर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ वो चेहरा चमकाने आ जाते हैं। असल काम तो सनी देओल को फिल्मों में करना है, कैमरे के सामने जहां पैसा मिलता है, और इसीलिए वो दहाड़ कर डायलॉग भी बोलते हैं और हैंडपंप भी उखाड़ लेते हैं। लेकिन जब बात आती है असल समस्याओं के बारे में बात करने की तो उनके मुंह में दही जम जाता है। ऐसा कहना है गुरदासपुर के लोगों का, जिन्होंने खुद देखा कि उनके शहर से चुनकर गया सांसद संसद भवन में जाकर चुपचाप बैठा रहा और कुछ भी नहीं बोला, और यहां तक नहीं बोला कि जब लोकसभा स्पीकर ने भी कहा उसके बाद भी वो शांत रहा। दोस्तों, ये न सिर्फ लोकतंत्र का मजाक है बल्कि देश का भी मजाक है, और उस सोच का मजाक है जो ये कहती है कि जो चेहरे मशहूर हैं उन्हें आप चुनाव में खड़ा कर दीजिए, जनता खुश होकर उन्हें वोट दे देगी कि चलो इस बहाने ये चुन जाएंगे तो हमारे शहर में आएंगे, हमें इनको देखने का मौका मिलेगा। लेकिन सांसद देखने की चीज़ नहीं होता, सांसद बोलने की चीज़ होता है। लेकिन अगर कोई सांसद अपनी जनता के हक में बोल नहीं सकता तो क्या उसे सांसद बनने का अधिकार है? क्या आपको नहीं लगता कि सनी देओल ने चुनाव लड़कर गलती की? क्या सनी देओल को इस बात का एहसास है कि उन्होंने कितना बड़ा मजाक अपने उस क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ किया है और जिसे पूरे देश ने देखा है? तो क्या अब हमारे देश के लोग ऐसा बॉलीवुड हीरो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो सिर्फ कैमरे के सामने तो पटपट पटपट बोलता है, लेकिन जब असल जिंदगी में मौका आता है बोलने का तो वो चुप हो जाता है? वाकई इन सारे सवालों के जवाब सनी देओल को तो देने होंगे, और साथ ही उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो न जाने किस लालच में ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर ले आती हैं और उसके बाद जनता के सामने उनको रख दिया जाता है। जनता भोली भाली, उसको लगता है कि फिल्मों में बोलते हैं तो शायद हमारी समस्या को भी उतने ही पुख्ता तरीके से रखेंगे, लेकिन जनता ये भूल जाती है कि फिल्मों में बोलते वक्त बहुत सारे रीटेक होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर डायलॉग लिखता है, डायरेक्टर कई बार सीन को कट और ओके कराता है, उसके बाद ये बोल पाते हैं। लेकिन संसद भवन में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं होता, वहाँ कोई डायरेक्टर नहीं होता, वहाँ पर तो खुद बोलना होता है। और असल समस्याओं को आप तभी बोल सकते हैं जब आपने उनको खुद अपनी आंखों से देखा हो या भोगा हो। अब आप सोचिए कि सनी देओल जो बंबई से निकलकर गुरदासपुर तक नहीं पहुँचते, उनको क्या मालूम कि गुरदासपुर के लोगों की समस्या क्या है। जब उनके लोगों ने इस बात के लिए तक पोस्टर लगा दिए थे कि सनी देओल को तलाशो कहाँ हैं, लेकिन सनी देओल तब भी नज़र नहीं आए थे, क्योंकि सनी देओल अपना फिल्मी करियर बनाने में व्यस्त थे। वैसे सनी देओल की अगर बात करें तो फिल्मी करियर भी बनाने में क्या ही व्यस्त थे। पिछले 20 साल से तो उनकी कोई फिल्म आई नहीं थी। अब ये गदर 2 आई है जिसमें वो थोड़ा सा चमके हैं। तो सनी देओल कर क्या रहे थे? मतलब चुनाव लड़ने गए तो वहाँ भी दिखाई नहीं दिए और बॉलीवुड से तो गायब चल ही रहे थे। अब गदर 2 में आए हैं तो थोड़ा हिट हुए हैं, अब लगता है इनको काम मिलना शुरू हुआ है। तो उम्मीद है कि इस बार जब चुनाव होंगे तो उसमें सनी देओल हमें दिखाई नहीं देंगे। और सनी देओल का एग्जाम्पल देकर मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि ऐसे कोई भी फिल्म स्टार जो अपने शौक के लिए राजनीति में खड़े हो जाते हैं किसी को ऑब्लाइज करने के लिए कि हमसे फला मिनिस्टर ने कहा या फला मंत्री ने कहा है, इस बात का ध्यान रखें कि आप देश की जनता के प्रति भी उत्तरदायी हैं, क्योंकि यही देश की जनता आपकी फिल्में भी देखती है। और अगर आप इस तरह से देश की जनता का मजाक उड़ाएंगे तो फिर आप सोचिए कि आपकी फिल्मों का भी क्या हश्र होगा। क्या सोचते हैं? जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपकी क्या राय है, खुलकर लिखिएगा।